कि यह ठीक है कि यह सब कुछ एक राजनीतिक विचारधारा के कारण हो रहा है। यह ठीक है कि आखिरकार इसका स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। यह बात भी ठीक है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन हमें इस बात को रेखांकित करना चाहिए कि हर जगह का पुलिस अधिकारी और हर जगह का जिला अधिकारी और हर जगह का जो जिम्मेदार अधिकारी है वह अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। यानी जो गोलियां चली, जो लोग मारे गए, उसका आदेश जिसने दिया, जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, वे ये नहीं कह सकते कि हमें ऊपर से कहा गया था इसलिए हमने कर दिया। उन सब की जवाबदेही बनती है। तो सीए के बाद का हम देख रहे हैं, उसके बाद भी यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरीके से इसको आगे किया, अपनी जो पूरी जो वॉर है उन्होंने डिक्लेयर करी अपने खुद के सिटीजन्स पर, उसको वो कैसे आगे लेकर गए। 2020 में नवंबर में एंटी कन्वर्जन ऑर्डिनेंस, यूपी बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू पास दैट ऑर्डिनेंस। और पूरे नंबर्स नहीं दूंगी, एक छोटा सा इंच अगर आप जानना चाहें तो उसमें कि विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द ऑर्डिनेंस बीइंग पास्ड 34 people were arrested. All 34 were Muslims. This is what we are saying, more than one arrest a day. और इसीलिए ये लेजिस्लेशन लाया गया कि हम मुसलमानों को क्रिमिनलाइज करें। और उसके बाद अगर आप देखिएगा, क्योंकि हम सीए की बात करते हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन है और मुसलमानों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, उनकी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस वक्त। ये कौन सा दुख है कि एक शहर के 21,000 लोगों को, 21,000 छोटे मोटे कस्बों की आबादी होती है, यूरोप में तो एक शहर बन जाएगा 21,000 में। 21,000 लोग कानपुर में आप एफआईआर कर देते हैं। 12,000 लोग, एक 6,000 लोगों की और एक 6,500 लोगों की, 12,500 लोगों की आप सहारनपुर जैसे छोटे शहर में एफआईआर कर देते हैं और कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये जो रिपोर्ट बनाई है हम लोगों ने, ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सारी एफआईआर हैं। ये एफआईआर विक्टिम ने प्रोवाइड कराई है। सरकार ने कोई जरूरत नहीं समझी कि इन एफआईआर को या इन रिकवरी नोटिस को या दूसरी नोटिस को सरकार प्रोवाइड कराती। तो बाकी आप समझ रहे हैं कि ये बात खुद पुलिस मान रही है कि उसने गड़बड़ करी है, उसने गलती करी है। अगर उसको ये एहसास नहीं होता कि हमने 12,000 लोगों के खिलाफ कानपुर में एफआईआर करी है, तो वो एफआईआर इंटरनेट पे मौजूद होती। और ये जो गुनाह जिनकी हम बात कर रहे हैं, गुनाह पुलिस ने की है, पॉलिटिकल क्लास के साथ मिलके की है, खुद तो पुलिस कभी नहीं करती है। ये जो गुनाह पुलिस ने किए हैं, आज वो गुनाहगार ही ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यूपी में तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुए हैं। जो दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन हुई, जो चार्जशीट फाइल हो रहे हैं, उससे ये साफ पता चल रहा है कि गुनाहगार, जो लोग सच लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके खिलाफ केसेस फाइल कर रहे हैं और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए सच्चाई को भी एक क्राइम बता के उनके अगेंस्ट केसेस फाइल करने की आगे कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जो एक्चुअली जिन लोगों ने हम लोगों को टेस्टिमनीज दी और वो पूरा ट्रॉमा जो है वो रिलिव किया, वो सबसे हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड हम उन लोगों की तरफ फील करते हैं कि उन लोगों ने इतना टाइम निकाला। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है, उनका जो विश्वास उठ रहा है कहीं ना कहीं, जो जस्टिस सिस्टम से उठ रहा है, उसको हम रीइंफोर्स कर पाएँ। हमने जो एस्टिमेट किया है वो अबाउट 350 एफआईआर्स है, बट एक्चुअली में हम लोग 225 एफआईआर्स को एक्सेस कर पाए, लीगल डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर पाए। और उन एफआईआर कॉपीज़ को देखने के बाद जो है हमने ये कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली जो न्यूज़ रिपोर्ट्स एज सेकेंडरी सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है ही। जब आप पूरा रिपोर्ट देखेंगे, हमारे पास रिपोर्ट है, इसमें जो है ये पूरा डेटा है, वो 350 एफआईआर हुए हैं। ये पुलिस कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ।
और जो है जब आप पूरे एफआईआर्स को पढ़ेंगे तो उसमें जो है बाय नेम जो है वो 5000 लोग बाय नेम है, 1 लाख लोग अनआइडेंटिफाइंग हैं, डेथ जो है वो 23rd है, 23rd लोगों की डेथ हुई है, और इसी तरह अरेस्टिंग 3000 लोगों की है। ये 3000 लोगों की जो अरेस्टिंग है वो सिर्फ एक लिमिट समय के में है जो 20 से 23, लेकिन उसके बाद भी रेगुलर अरेस्ट जो है अरेस्टिंग होते रही है। तो इस तरह से यूपी के अंदर जो है पुलिस का एक्शन हुआ उन लोगों पे जो सीए का विरोध कर रहे थे। वो लोग जो सड़कों पे उतर के आवाज़ बुलंद कर रहे थे, उन लोगों के पे जो है वो पुलिस का एक्शन हुआ। हम लोग इस रिपोर्ट को इसलिए लेकर आए हैं ताकि ये लोगों के सामने जाए और लोगों को पता हो कि आखिर यूपी में क्या हुआ है, यूपी में किस तरह से सरकार जो है पुलिस के ज़रिए जो है एक्शन करा रही है, किस तरह से जो है मुसलमानों को जो है वो सताया जा रहा है।